हे गाइस, आई एम पूजा कुमार। मेरे YouTube चैनल रोजगार गाइड पे एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने फिर से लेटेस्ट वैकेंसी लेकर आई हूँ जो कि STPI यानी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया से आउट की गई हैं। कौन सी पोस्ट पर वैकेंसी आउट की गई है, कैटेगरी वाइज नंबर ऑफ वैकेंसी क्या रहने वाली है, योग्यता क्या मांगी गई है, कौन से एज ग्रुप के लोग अप्लाई कर सकते हैं, सैलरी क्या मिलने वाली है, अप्लाई फीस क्या है, अप्लाई कैसे करना है, लास्ट डेट क्या रहने वाली है, इन द लास्ट सिलेक्शन प्रोसीजर कैसा रहेगा, इन सारी चीजों के बारे में डिटेल में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुंच जाए। दोस्तों, इस वैकेंसी से संबंधित लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया की एक वेबसाइट ओपन होकर आ जाएगी, जहां पर आपको नीचे स्क्रॉल करने पर जॉब टाइटल, डिस्क्रिप्शन, लिंक एंड संबंधित डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे। यहाँ पर दिया गया है इस वैकेंसी के बारे में जानने के लिए आपको एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर क्लिक करते ही आपके सामने एक पीडीएफ फाइल ओपन होके आ जाएगी। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस पीडीएफ फाइल में जो कि 4 पेज की पीडीएफ फाइल है, वैकेंसी से संबंधित सारी डिटेल्स यहाँ पर दी गई हैं, जिसे मैंने बहुत ही इजी वे में आपके सामने प्रेजेंट कर रही हूँ, जिसे समझना बहुत ही आसान है। आइए देखते हैं कौन कौन से पोस्ट पर ये वैकेंसी रहने वाली है। पोस्ट एंड नंबर वैकेंसी की बात कर लेते हैं। पोस्ट है मेंबर टेक्निकल स्टाफ E5 साइंटिस्ट F के लिए। यहाँ पर एक ही वैकेंसी है, वो भी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। नेक्स्ट पोस्ट है मेंबर टेक्निकल स्टाफ E3 साइंटिस्ट D के लिए। यहाँ पर भी एक ही वैकेंसी है, वो भी ओबीसी कैटेगरी के लिए है। दोनों की एलिजिबिलिटी सेम है। कैंडिडेट के पास बीटेक या एमटेक या पीएचडी मांगा गया है इन इलेक्ट्रॉनिक्स में या इलेक्ट्रिकल्स में या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में या टेली कम्युनिकेशन में या कंप्यूटर साइंस में या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, या अगर आप MCA हैं या आप MSc इन फिजिक्स हैं या मैथमेटिक्स है या स्टैटिक्स हैं या कंप्यूटर साइंस में हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स है या अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स में है या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में है, यानी इनमें से किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपकी MSc है, बीटेक है, एमटेक है या PhD है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओनली केवल अंतर जो है वो एक्सपीरियंस का अंतर है, यानी कि केवल अंतर एक्सपीरियंस का है। कम से कम 5 से 17 साल का एक्सपीरियंस अकॉर्डिंग टू एजुकेशन मांगा गया है, उसे आप पीडीएफ फाइल में पूरी डिटेल में चेक कर सकते हैं। मेंबर टेक्निकल स्टाफ E5 साइंटिस्ट F के लिए जो एज लिमिट है 48 से 56 साल के कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स के हिसाब से मिल सकती है। एंड सैलरी लेवल की बात कर लेते हैं। लेवल 13A की सैलरी मिलने वाली है, जो कि 1,31,100 से लेकर 2,16,600 पर मंथ मिलने वाली है। वहीं मेंबर टेक्निकल स्टाफ E3 साइंटिस्ट D में मैक्सिमम 42 से लेकर 56 ईयर के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन एज पर GOI रूल्स के हिसाब से यहाँ पर मिलेगी। एंड लेवल 12 की सैलरी मिलने वाली है, जो कि 78,800 से लेकर 2,09,200 पर मंथ है। नेक्स्ट पोस्ट मेंबर टेक्निकल स्टाफ के लिए है, जो कि E2 साइंटिस्ट C में है। यहाँ पर भी अनरिजर्व कैटेगरी में 1 वैकेंसी है। एंड नेक्स्ट पोस्ट है मेंबर टेक्निकल स्टाफ E1 साइंटिस्ट B में। यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसी 11 है। यहाँ कैटेगरी की बात कर लेते हैं। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 4 वैकेंसी है, EWS के लिए 1 है, OBC के लिए 3 है, NSC के लिए यहाँ पर 3 वैकेंसी है। दोनों की एलिजिबिलिटी सेम है, ओनली एक्सपीरियंस का अंतर है। एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। बीटेक या एमटेक या PhD है अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स में या इलेक्ट्रिकल्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में या टेली कम्युनिकेशन में या कंप्यूटर साइंस में या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, या अगर आपके पास MCA है या आप MSc इन फिजिक्स में, मैथमेटिक्स में या स्टैटिक्स या कंप्यूटर साइंस में या इलेक्ट्रॉनिक्स में या अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स में या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में अगर आपकी डिग्री है तो आप इन सभी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
साथ में एक्सपीरियंस जो मांगा गया है 1 से 6 साल का एक्सपीरियंस अकॉर्डिंग टू एजुकेशन मांगा गया है। पूरी डिटेल आप पीडीएफ फाइल में चेक कर सकते हैं। सेकंड साइंटिस्ट सी के लिए मैक्सिमम 36 ईयर के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन एज पर GOI रूल्स के हिसाब से मिल सकती है, जबकि फर्स्ट साइंटिस्ट बी के लिए मैक्सिमम 30 ईयर के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन एज पर GOI रूल्स के हिसाब से मिलेगी एंड दोनों की सैलरी लेवल सेम है। लेवल 11 की सैलरी मिलने वाली है 67,700 से लेकर 2,08,700 की सैलरी पर मंथ मिलने वाली है। लास्ट डेट की बात कर लेते हैं, 16 जनवरी 2022 इसकी लास्ट डेट है। अप्लाई फीस में जनरल OBC कैटेगरी के लिए 500 है, SC ST वुमेन के लिए कोई भी फीस नहीं है। यहाँ पर 500 की DD बनेगी एंड DD जो बनेगी इन द फेवर ऑफ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली के नाम से बनेगी। इसे आपको अप्लाई मोड यहाँ पर ऑनलाइन है। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको वेबसाइट पर विजिट करना होगा, जैसा कि आप देख रहे हैं। नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको अप्लाई नाउ की एक लिंक मिल जाएगी। इस लिंक पर क्लिक करने के बाद आपको रजिस्टर करना होगा, देन आपको लॉगिन करने के बाद अपने फॉर्म को फिल करना होगा। इसकी मोड ऑफ अपॉइंटमेंट की बात कर लेते हैं। ये वैकेंसी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर फिल की जाएगी, जो कि 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा एंड बाद में आगे चलकर आपके परफॉर्मेंस के बेस पर ये वैकेंसी रेगुलर भी हो सकती है। कैंडिडेट को फॉर्म को ऑनलाइन फिल करने के बाद एप्लीकेशन की प्रिंट आउट निकाल करके अपनी सभी डॉक्यूमेंट्स की एनेक्जर की फोटोकॉपी जो भी आपने अपलोड की है उसे सेल्फ अटेस्टेड करके निम्न एड्रेस पर सेंड करना है। एड्रेस है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया, प्लेट B, फर्स्ट फ्लोर, ऑफिस ब्लॉक 1, ईस्ट किदवई नगर, न्यू दिल्ली 110023 पर 31 जनवरी 2022 से पहले या 31 जनवरी 2022 तक सेंड करना है। बात कर लेते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसीजर की। मेंबर टेक्निकल स्टाफ E1 साइंटिस्ट B के अलावा जितनी भी वैकेंसीज हैं वो सारी वैकेंसीज पर्सनल इंटरव्यू के थ्रू फिल की जाएंगी। इनमें से कुछ वैकेंसीज अब जॉब बेसिस पर या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर हैं, उसे आप पीडीएफ फाइल में पूरी तरीके से चेक कर सकते हैं। एंड जो वैकेंसी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू है या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर फिल की जाएगी उसमें 3 साल का आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा एंड आफ्टर परफॉर्मेंस बाद में ये वैकेंसी रेगुलर भी हो सकती है। वीडियो को लाइक करके आप इससे अपना प्यार दे सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जिसको इसकी जरूरत है उसको इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू।